हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बेसिक्स एंड आई एम योर ऑनलाइन ट्यूटर निखत उन्नीसा। आज का टॉपिक है हमारा शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव। ये तीनों शुड, कुड और वुड मॉडल्स हैं। इसके साथ हमने हैव लगाया। अब हम इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, और जिसके भी साथ आप शेयर करें उनको भी बोलिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले डायरेक्ट हिंदी मीनिंग देख लेते हैं इन तीनों वर्ड्स के। शुड हैव होना चाहिए, कुड हैव हो सकता था, वुड हैव होगा या किया होता। ठीक है, मतलब ऐसा किया होता या ऐसा किया होगा, इसको हम वुड हैव बोलते हैं। तो शुड हैव मतलब होना चाहिए था, जैसे ये काम होना चाहिए था। कुड हैव ये काम हो सकता था। वुड हैव ये काम किया होगा या किया होता। ठीक है, तो ये इसका हिंदी मीनिंग है। So all three are known as modal verbs, could have, would have and should have. जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये तीनों modal verbs हैं, should have, could have, would have. They are used to express present feelings about the past decision or result. तो ये जो है हमारे should have, could have, would have जो modal verbs हैं, ये तीनों हम कब यूज करते हैं? ये feelings express करने के लिए यूज होता है। कौन सी feelings? जो हमारे पास्ट डिसीजन है, जो हम कर चुके हैं काम, जो हम डिसीजंस ले चुके हैं या जो हमारे रिजल्ट आ चुके हैं ऑलरेडी पास्ट में, उसकी प्रेजेंट फीलिंग, प्रेजेंट में हमें जो फीलिंग है उसके लिए वो एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, मतलब जो चीजें हो चुकी हैं, जो डिसीजंस ले चुके हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हमारी जा चुकी हैं एक बार, तो ये मॉडल्स ऑफ लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज का है। दे एक्सप्रेस रिग्रेट, हमें किसी चीज को करके या किसी डिसीजन से या किसी रिजल्ट से रिग्रेट होता है, तब हम इनको यूज करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए। मतलब हमारे पास्ट के डिसीजन और पास्ट के रिजल्ट जो पास्ट में हो चुका है, उसकी जो फीलिंग हमें अभी प्रेजेंट में है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम ये तीन मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं, कुड हैव, वुड हैव एंड शुड हैव। अब इसके हम यूजेस भी देख लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुड हैव की। शुड हैव मीन्स दैट समथिंग डिड नॉट हैपन बट वी विश इट टू हैपन। We use should have to talk about past mistake. A worried mother might say, I was so worried about you, you should have called. ठीक है, तो हम should have कब यूज करते हैं? should have हम जब यूज करते हैं कि जो चीज नहीं हुई होती लेकिन हम चाहते थे कि वो चीज हो जाए। ठीक है, जो चीज है या जो एक्शन है वो नहीं लिया गया होता लेकिन हम चाहते थे कि वो काम हो जाता। ठीक है, तो उस टाइम हम शुड हैव यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई मदर है, उसके बाद वो अपने बेटे को बोलती है, वो बहुत परेशान है, वो बोलती है, आई वॉज सो वरीड अबाउट यू, यू शुड हैव कॉल्ड। मतलब मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, तुम्हें कॉल कर लेनी चाहिए थी। ठीक है, वो चाहती थी कि ये चीज हो लेकिन वो चीज हुई नहीं है। तो जब भी कोई चीज है जो हुई नहीं है या जब भी कोई एक्शन है वो नहीं लिया गया है लेकिन हम चाहते हैं कि वो हो जाता, वो पास्ट मिस्टेक हुई हमारी, तो हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव, ऐसा कर लिया होता। ओके, सो शुड हैव हम, आपको समझ में आ गया कहाँ यूज किया जाता है। तो आप इससे खुद भी सेंटेंसेस बनाइएगा शुड हैव यूज करके। तो आगे बढ़ते हैं अब हम कुड हैव। अब हम कुड हैव कहाँ पे यूज करते हैं? could have means that something was possible in the past but it did not happen। मतलब पास्ट में कोई चीज हो सकती थी लेकिन वो हुई नहीं, उसको किया जा सकता था लेकिन वो किया नहीं गया। ठीक है, आई कुड हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज बट आई डिसाइडेड टू ट्रेवल फॉर अ ईयर। सो ये चीज हो सकती थी, किया जा सकता था लेकिन उसको किया नहीं गया, उसको डिले करके कुछ और जो है एक्शन ले लिया गया है, तो हम वहां पे कुड हैव यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हैं आपके, I could have gone directly to college, but I decided to travel for a year। यहाँ पे रीजन भी दे दिया कि मैंने क्यों डायरेक्टली कॉलेज नहीं गया। आप जरूरी नहीं कि आप रीजन भी दो, आप रीजन नहीं दोगे तो आई कुड हैव गॉन डायरेक्टली टू कॉलेज भी लिख सकते हैं। यहाँ पे रीजन दिया गया है, इस वजह से इसमें लिखा है बट आई डिसाइडेड टू ट्रेवल फॉर अ ईयर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? कुड हैव। ये एक्शन लिया जा सकता था लेकिन ये नहीं लिया गया, ये पॉसिबिलिटी थी, ऐसा हो सकता था लेकिन ये नहीं किया गया। ओके, and the last one that we have is would have। would have two common structure। the first is with but। I would have, जो भी रीजन है आपका, मैं ये करता, एक्शन आपने उस यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे जहां ए लिखा हुआ है, बट आई हैड टू, जो बी लिखा है यहाँ आपका रीजन आ जाएगा। यूज दिस स्ट्रक्चर टू शो दैट यू वांटेड टू डू समथिंग इन द पास्ट बट यू कुड नॉट।
आप कुछ करना चाहते थे पास्ट में, या आपने कोशिश की कुछ करने की मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसमें आप वुड हैव करोगे। आई वुड हैव कॉल्ड बट देयर वाज नो फोन सर्विस। मैंने कॉल की होगी या किया होगा लेकिन फोन सर्विस जो थी वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वुड हैव किया, यहाँ पे आपने फर्स्ट बट के साथ आपने सेंटेंस यूज किया है। आई वुड हैव, जो भी एक्शन आप करना चाह रहे थे वो, बट आई हैड टू, लेकिन जो आपका रीजन आएगा उसके बाद आप बट के आगे वो लगा दोगे। ये आपका एक स्ट्रक्चर है। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वुड हैव के लिए वो is on your screen. Would have also forms a result clause of a past unreal condition. For example, if I had known they were vegetarians, I would have made a salad. तो would have जो है आपका वहां भी लग सकता है जब कोई अनरियल कंडीशन होती है, यानी जिस कंडीशन के बारे में आप अवेयर नहीं होते हो, ठीक है, और आपको बाद में पता चलता है तो आप उसको रिग्रेट करते हो कि अरे मुझे ये चीज पता नहीं थी, अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं ये कर देती, या ऐसा हो जाता, ऐसा किया होता मैंने। तो आप वहां पे भी अनरियल कंडीशन जहां होती है तब भी आप वुड हैव यूज करते हो। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, इफ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियन, अगर मुझे पता होता कि वो वेजिटेरियन है, आई वुड हैव मेड अ सैलेड, मैं सैलेड बना देती। मैंने क्या किया होता, मैंने सैलेड बनाया होता। यू कैन ऑलवेज रिवर्स कंडीशनल सेंटेंस इफ वुड हैव कम्स फर्स्ट, देयर इज नो कॉमा। अब ये ऊपर वाला जो आपका सेंटेंस है यहाँ पे वुड हैव बाद में आया है, तो आपने पहले फर्स्ट क्लॉज पूरा किया है, उसके बाद आपने कॉमा लगा के वुड हैव से बाकी सेंटेंस पूरा कर लिया है। अब आपका जो अगर ये रिवर्स आपका सेंटेंस होगा, मतलब अगर आप पहले ऐसे बोलोगे आई वुड हैव मेड अ सैलेड इफ आई हैड नोन दे वर वेजिटेरियन, मैंने सैलेड बनाया होता अगर मुझे पता होता कि वो वेजिटेरियन है। तो इस सेंटेंस में आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है जब वुड हैव आपने पहले लगाया है, जब वुड हैव पहले आया है। ओके, तो ये आपका रिवर्स कंडीशन में भी आपका सेंटेंस यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये रिग्रेट थी, आपको पता नहीं था किसी कंडीशन के बारे में, दिस वाज द अनरियल कंडीशन, बाद में आप रिग्रेट करते हो और उसको बताते हो कि रीजन क्या था, तो उसमें आपका यहाँ पे वुड हैव जो है यूज हुआ है। तो आप भी सेंटेंसेस बनाइए शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव तीनों से। अब एक छोटा सा चार्ट देख लेते हैं इसको और सिंपली आपको बताने के लिए। सो शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव को हमने एक छोटे से टेबल में एक साथ मर्ज करके आपके सामने एक ही साथ रख दिया है ताकि आप इजीली इसमें डिफरेंस जो है वो देख सकें। सो सबसे पहले आपका यहाँ पे कुड हैव है, पॉजिटिव में देखिए आई कुड हैव बीन अ काउबॉय, पॉसिबल बट डिडंट हैपन, ऐसा पॉसिबल है लेकिन हुआ नहीं है। वुड हैव यूज विद पास्ट अनरियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन जिससे को आपको जिस कंडीशन के बारे में पता ही नहीं है, आप अनअवेयर हो उस कंडीशन के बारे में। आई वुड हैव टोल्ड यू इफ आई हैड नोन, रिग्रेट अबाउट द पास्ट, कि अगर मुझे पता होता तो मैंने तुम्हें बता दिया होता। शुड हैव, आई शुड हैव लिसन टू माई मदर, सॉरी अबाउट द पास्ट डिसीजन, यानी आपकी मदर ने कुछ कहा लेकिन आपने उसको सुना नहीं तो आप उसको रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे कर लेना चाहिए था ऐसा। And negative में he could not have known about the story, impossible in the past. He would not have won the election without her support, alternate outcomes. He should not have told her anything, sorry about the past decision. ठीक है, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं आप, could या could not he have known about the story before it was published, would या would not you have, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहा है, would और wouldn't दोनों आ रहा है ना इसमें, should, shouldn't, could, couldn't। You have won without her support, should, shouldn't you have called first. So this was it for today. Thank you for watching the video. अगर आप किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। That was it. Thank you and goodbye and take care.